ओम शांति स्टूडेंट्स, हिंदी की कक्षा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं हिंदी की कक्षा व्याकरण से। ठीक है, तो आशा करती हूँ आपने सभी ने हिंदी की व्याकरण की किताब व्याकरण कुसुम खरीद ली होगी। तो उसमें पाठ 2 वर्ण जो हम आपको पहले भी करा चुके हैं उसका फिर से अभ्यास करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखिए प्रश्न पहला है आपका, वर्णों को मिलाकर लिखो। तो वर्ण तो आप बच्चे सभी जानते हैं। वर्ण कौन से होते हैं? जिसमें स्वर होते हैं और व्यंजन होते हैं। स्वर होते हैं आपके अ आ इ ई उ ऊ, ये आपके स्वर होते हैं। 11 स्वर होते हैं। ठीक है, वैसे आह भी होता है लेकिन उसे हम स्वरों में नहीं गिनते हैं। ठीक है, जो आपका अंग से अंगूर और आह खाली, ठीक है, उन्हें हम अलग से सिखाते हैं अनुस्वार। और आपके व्यंजन होते हैं 33 व्यंजन होते हैं। तो उन दोनों को मिला के वर्ण बोला जाता है। ठीक है, वर्ण होते हैं। जैसे आप यहाँ पर अपनी ये जो पुस्तक खोलेंगे, ये देखिए मैं यहाँ पे आपको दिखा देती हूँ। ये पाठ आपको पढ़ना है, पाठ 2 वर्णमाला। तो ये है आपकी भाषा की सबसे छोटी इकाई अथवा ध्वनि वर्ण कहलाती है। अभी हम इन शब्दों को खोलकर आपको समझाएंगे। और ये है वर्णमाला। वर्णमाला के ये हैं आपके स्वर अ आ इ ई उ ऊ ऋष ए ओ औ। अंग और आह हमारे स्वरों में नहीं आते, वो ना स्वर होते हैं ना वो व्यंजन होते हैं। ठीक है, ये हैं आपके व्यंजन। और ये देखिए ये 33 व्यंजन हैं आपके, और इन दोनों को मिला के हमारे वर्ण बनते हैं, ये और ये। ठीक है, तो ये पाठ आपको दोबारा से पढ़ना है। और ये हैं आपके कुछ 4 वर्ण ऐसे होते हैं जो वर्णों से मिलकर बनते हैं। कौन से? जो आप वर्णमाला में पढ़ते हैं ना, क्षत्रज्ञ। तो जो आपको श क्षत्रिय है वो क और श को मिला के बनता है। और जो ज्ञानी है इसे ज्या कहते हैं, ज्या। ये ज और इया दोनों को मिला के बनता है, इसीलिए इसे ज्या कहते हैं। ठीक है, और ये है आपका त्र सी त्रिशूल। ये ता और र दोनों को मिला के बनता है। इसमें ता को हम छोटा बोलते हैं बच्चों, और रा को पूरा बोलते हैं। ठीक है, तो त्र, देखो रा की आवाज़ ज़्यादा आ रही है ना, और ता की आवाज़ कम आ रही है, तो त्र। और ये है आपका श्र। इसमें श जो होता है, जो है शलजम, ये आपका होता है आधा, इसके नीचे हलंत लगा हुआ है। और ये र है, र आपका पूरा है, इसलिए से श्र। तो ये आपको पाठ पढ़ना है। और पाठ के अंत में जो एक्सरसाइज है पेज 10 पर, ये आपको अपने होमवर्क से करनी है। ठीक है, तो चलिए हम अपना स्टार्ट करते हैं। तो वर्णों को मिला के देखिए, ये है हमारा ज। ज के नीचे जब हम हलंत लगा देते हैं, ये मैंने आपको उसमें भी सिखाया था जब आधे व्यंजन सिखाए थे। तो ज को हम आधा बना देते हैं हलंत लगा के। ठीक है, और ये अ हमने क्यों लिखा है? क्योंकि जब कोई व्यंजन पूरा होता है तो उसके साथ में कोई ना कोई वो ज़रूर लगा रहता है। ठीक है, उसके साथ में कोई स्वर ज़रूर होता है, क्योंकि हमारे जो व्यंजन होते हैं वो बिना स्वर की सहायता के नहीं बोले जा सकते। जैसे ये देखिए ज, ये ज पूरा है तो हम इसे कैसे बोलेंगे? ज। देखो आ की आवाज़ आ रही है, अब मैं ग बोलूँगी, ग। आ की आवाज़ आ रही है। इसका मतलब हम किसी भी व्यंजन को आ की बिना नहीं बोल सकते। या तो हमें आ बोलेंगे, या आ से आम बोलना पड़ेगा, या ई बोलना पड़ेगा। कोई ना कोई स्वर उसके साथ जुड़ा रहता है। ठीक है बच्चों, तो अब ये देखिए यहाँ पे ज ज बनेगा, ग ग। तो ये हमारा बन गया जग। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे भी भ आधा है, और भ के साथ में क्या जुड़ा हुआ है? आ की मात्रा जुड़ी हुई है भ के साथ में। ठीक है, भ के साथ में बड़ा आ है, तो ये क्या हो गया? भ आ, भा। और ये भी ल छोट आधा है, ल। ऊ बड़ा ऊ है, लू। तो भ के साथ में आ है, तो हमने यहाँ क्या शब्द बना हमारा? भालू। देखो भ के साथ में आ लगा दिया, और ल के साथ में ऊ की मात्रा, भालू।
तो इस तरीके से वर्णों को मिला के हमारे को शब्द बनाना है। तीसरा शब्द देखिए, प ऊ, बड़ा ऊ है ये, पू, ज आ जा, पूजा। तो अब देखिए हमने मात्रा लगा दी, पूजा, पूजा। फिर से देखिए, ता के नीचे हलंत है, ता आधा है। हम जब इनको शब्दों को खोल के लिखते हैं तो इस प्रकार लिखेंगे। हमें उसमें इन शब्द हम आप ऐसे लिखते हैं और ऐसे पढ़ते हैं, लेकिन जब हम इन्हें अलग अलग करेंगे तो इनमें से हमें इनके स्वरों को अलग से लिखना होता है, बताना होता है कि कौन सी मात्रा लगी है। ये देखिए, त आ, ता, ल आ, ला, तो क्या बना शब्द, ताला। ये देखिए, म ओ है ना, तो हम ओ की मात्रा लगाएंगे, इसका मतलब जब शब्द बनाएंगे, म ओ, मो। इन दोनों को प्लस का निशान लगाएं, यानी कि हमें इन दोनों को जोड़ना है, एक साथ बोलना है। म ओ, मो, र सुनाई देना चाहिए, र, मो, र, मोर। ठीक है, जब आ लगा होता है तो हम इसके आगे कुछ नहीं लगाते, क्योंकि इस वाले अ से अनार की तो कोई मात्रा नहीं होती, ये तो रा के अंदर ही छिपा हुआ रहता है। तो आपको ये समझ आ गए होंगे वर्णों को मिला के ज्वाइन करके कैसे लिखने हैं। इनको आप ध्यान से सीखेंगे। मैं अगले वीडियो में आपको फिर से इसकी एक्सरसाइज दूंगी। अब आते हैं प्रश्न 2 पर। ये आपको हिंदी की गिनती लिखनी है और 30 तक गिनती हम पहले भी करा चुके हैं। तो जब हमारा जो पहली गिनती में 30 अंतिम गिनती थी, हमारी 30 अंतिम शब्द था, तो जब अब हमारी 3 की लाइन शुरू होगी, अब जो हमारी लाइन शुरू होगी वो 3 की शुरू होगी। देखिए 3 3 3 लिखा हुआ है सारे में, ठीक है। जैसे आपका इंग्लिश में होता है ना 31, 32, 33, तो पूरी लाइन आप 30 से लिखते हैं। हिंदी में भी ऐसे ही कुछ होता है। अब 30 की लाइन शुरू होने वाली है, तो देखिए सब में ज़्यादातर 30 आएगा लास्ट में, ठीक है। जैसे 31, क्योंकि इसमें 1 लगा हुआ है, 1 है तो 1 से 31, यहाँ पे 2 है 32, ठीक है। 30 फिर आ गया, ये देखिए 3 है तो 33, फिर से 30 आ गया। 34 को बोलते हैं 4 है ना इसमें लास्ट में, और ये 3 है इसलिए 30 तो लगेगा ही, लेकिन यहाँ 4 है तो 34, ठीक है, 4 से 34। लेकिन यहाँ पे 2 है ना, 2 से 32 नहीं बनेगा, ये 32 ही बनेगा। अब ये 5 है, 5 से 35। 30 हम इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि 30 की गिनती शुरू हो रही है, 30 के बाद की 3 है ना यहाँ पर, इसलिए 35। ये 6 है तो 36, ये है 7 है तो 37, अनुस्वार लगेगा, बड़ी की मात्रा सभी पर आएगी, 37। ये 8 है आपका, हिंदी की गिनती आपने की थी 1 से 10 तक, आप अच्छे से पहचान सकते हैं इसको। 8 से 38, ठीक है। अब ये 9 है, 9 आ गया ना इसमें, उन। अब यहाँ पे 30 की जगह पर लास्ट में लीस लगेगा, एक अक्षर, एक लास्ट से पहले। लीस इसलिए लगाना पड़ रहा है हमें, अब इसलिए लगाएंगे क्योंकि लास्ट में 40 आने वाला है, ठीक है बच्चों। तो 39, क्योंकि अब अंतिम है हमारा 40 को बोलेंगे हम 40। तो ये गिनती है, आपको इसे याद करना है 31 से लेके 40 तक, और सुंदर सुलेख में आपको अपनी अभ्यास पुस्तिका में करना है ये कार्य। देन आपका होमवर्क है होमवर्क में पाठ 2, सॉरी ये यहाँ पे 2 है, पाठ 2 आप पढ़ेंगे, पेज नंबर 10 आप करेंगे, ठीक है। इसको आप करेंगे और ये आप पूरा कार्य ठीक प्रकार अपनी अभ्यास पुस्तिका में करेंगे, ठीक है बच्चों। तो चलिए स्टार्ट करिए सुंदर कार्य। बाय।